नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती जब से आई है, तब से इसके जो एस्पायरेंट्स हैं या बहुत सारे बच्चे जो इसकी तैयारी करना चाहते हैं, उनके माइंड में एक क्वेश्चन जो बार-बार आ रहा है, वो ये है कि इसमें जो सहायक कर्मचारी हैं, उसके मेनली क्या-क्या काम होते हैं? क्या सहायक कर्मचारी को साफ-सफाई भी करनी पड़ती है? और भी कौन-कौन से ऐसे काम हैं जो एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को करने होते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे कि सहायक कर्मचारी के मेनली क्या-क्या काम होते हैं। वैसे तो आप सब कभी ना कभी किसी गवर्नमेंट ऑफिस में ज़रूर गए होंगे। आज जो मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ, ये मैं मेरे 7 साल की नौकरी में मैंने जो कुछ देखा है, कुछ एक्सपीरियंस किया है सहायक कर्मचारी के क्या-क्या काम होते हैं, एग्ज़ैक्ट वही मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के एस्पायरेंट हैं, वीडियो को लाइक कर देना और एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहली चीज़ कि सहायक कर्मचारी के क्या-क्या काम हैं? तो मैं बता दूं कि सहायक कर्मचारी पोस्ट जो है वो छोटी है, लेकिन ऐसा कोई ऑफिस नहीं है जो बिना किसी सहायक कर्मचारी के चलता हो। ऐसा कोई ऑफिस नहीं है जो बिना किसी सहायक कर्मचारी के चल सकता है। एक ऑफिस की एक सेक्शन की धुरी होता है सहायक कर्मचारी, क्योंकि सहायक कर्मचारी पूरे दिन में बहुत सारे काम जो है वो करता है। सबसे जो मेन है, जहां वो भूमिका निभाते हैं चतुर्श्रेणी कर्मचारी, सबसे मेन जो काम है, मेन जो वर्क है वो ये है, डाक वितरित करना। डाक वितरित करना। आपने देखा होगा कि एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में हमें बहुत सारे डाक जो हैं, ठीक है, वो भेजनी होती हैं। तो डाक वितरित करते हैं सहायक कर्मचारी। किससे? पियोन डायरी से। पियून डायरी से डाक वितरित की जाती है। जो भी बाबू होते हैं वो उसमें चढ़ा के सहायक कर्मचारी को देते हैं और वो संबंधित ऑफिस में जाके वो डाक और दस्तावेज जो है वो देकर आते हैं। सेकंड जो काम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पत्रावलियों का मूवमेंट। पत्रावलियों का मूवमेंट। हर ऑफिस में हर ऑफिस में पत्रावलियां होती हैं, ठीक है, अलग अलग तरह की फाइल्स होती हैं। तो इस सीट से दूसरी सीट पे जाएगी, वहां से वहां जाएगी, वहां संबंधित को पत्रावली देना, ठीक है। मेरे यहाँ से कोई फाइल क्लियर हो गई है तो मैं पियोन को दूंगी कि भाई ये उनको दे दो, तो पियोन जाकर उनको दे देंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो है डाक वितरित करने का और पत्रावलियों का मूवमेंट करवाने का। अब देखो, हाथ की पांचों अंगुलियां एक जैसी नहीं होती, वैसे ही हर डिपार्टमेंट में सहायक कर्मचारियों का काम भी सेम नहीं होता है। मानकर चलिए, सहायक कर्मचारी का किसी डिपार्टमेंट में कुछ काम होगा, किसी में कुछ, लेकिन ये जो मैं आपको काम बता रही हूँ, ये मोस्टली हर ऑफिस में संबंधित जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी है, सहायक कर्मचारी है, उनको करना होता है। पत्रावलियों का मूवमेंट है एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में फाइल देना। दूसरी चीज, पत्रावलियों में डॉक्यूमेंट्स यानी कागज लगाना। पत्रावलियों में कागज लगाना और उन पत्रावलियों को रखना। अब आप कहोगे कि पत्रावलियां जो होती हैं, क्या वो सहायक कर्मचारी के अंडर में होती है? नहीं, सहायक कर्मचारी के पास रिटर्न में कोई चार्ज नहीं होता है। सहायक कर्मचारी सिर्फ मौखिक आदेशों की पालना करता है। क्या करता है? मौखिक आदेशों की पालना। मौखिक आदेशों की पालना करता है, रिटर्न में कोई चार्ज नहीं होता है। सहायक कर्मचारी के पास रिटर्न जो चार्ज है वो नहीं होता है। बाकी के जो भी पोस्ट हैं, जैसे एलडीसी है, यूडीसी है, पीए है, बाकी और भी जो पोस्ट हैं, उन सब के पास रिटर्न में चार्ज होता है, लेकिन सहायक कर्मचारी के पास रिटर्न में चार्ज नहीं होता है। वो मौखिक आदेशों की पालना
करता है। आगे मैं बात करूं कि जो आपका सेक्शन है उसमें जलपान की व्यवस्था भी सहायक कर्मचारी करता है। जलपान की व्यवस्था, अब ऐसा नहीं है कि सहायक कर्मचारी अपनी जेब से पैसे खर्च करके आप लोगों को चाय लाके देगा, नाश्ता लाके देगा, ऐसा नहीं है। पीने का पानी सहायक कर्मचारी पकड़ाएगा, और जैसे चाय की व्यवस्था है, फोन करके किसी को बुला लिया, तो जलपान की जो व्यवस्था है वो मोस्टली सहायक कर्मचारी को करनी होती है। कहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि सहायक कर्मचारी के ये काम है। मैं भी ये जो काम आपको बता रही हूँ ये किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं ये सारे जो काम आपको बता रही हूँ वो मेरे 7 साल के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो कि मैंने इन 7 सालों में देखा है, ये तो है मेनली काम जो एक सहायक कर्मचारी को करने होते हैं। एक चीज मैं यहाँ क्लियर कर दूं, किसी भी सेक्शन में एक अकेला सहायक कर्मचारी नहीं होता है, हर सेक्शन में लगभग 2 से 3 सहायक कर्मचारी होते हैं। हमारे सेक्शन में 3 सहायक कर्मचारियों की जो पोस्ट है वो स्वीकृत है, ठीक है, 3 पोस्ट स्वीकृत हैं, लेकिन इन स्वीकृत पदों पे एक भी सहायक कर्मचारी नहीं है। हमने सिविल डिफेंस के 2 सहायक कर्मचारी डेपुटेशन पे लगाए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि सिर्फ हमारे ऑफिस में 3 स्वीकृत पद हैं, ऐसे ही अलग अलग सेक्शंस में बहुत सारे स्वीकृत पद ऐसे हैं जो कि रिक्त हैं, इसीलिए ये भर्ती जो है वो इतनी बड़ी आई है। काफी जो कमेंट्स थे वो काम से रिलेटेड थे, मैम क्या क्या काम करवाएंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, क्या मैम साफ सफाई भी करनी पड़ेगी, क्या झाड़ू निकालना पड़ेगा, क्या डस्टबिन साफ करना पड़ेगा, डस्टबिन का कचरा फेंकना पड़ेगा। हर एक ऑफिस में सफाई के लिए स्वीपर आता है, जो कि मैंने 7 सालों में एक्सपीरियंस लिया है। हर एक ऑफिस में साफ सफाई के लिए स्वीपर आता है, स्वीपर ही साफ सफाई करके जाता है, आपको कोई साफ सफाई नहीं करनी होती है। हाँ, जो ऑफिसर हैं, अगर आपको ऑफिसर कहें कि आपको आपके ऑफिसर के मौखिक आदेशों की पालना करनी है, मान लो आपके सेक्शन में 2 पियोन हैं, तो ऑफिसर ने कहा कि भाई एक पियोन मेरे यहाँ गेट के बाहर बैठेगा बेल के ऊपर, जैसे ही मैं बेल बजाऊंगा तो उस पियोन का क्या काम होगा, जैसे ही सर बेल बजाएंगे आपको जाकर पूछना है, हाँ सर बोलो, तो वो कहेंगे भाई उसको भेज दो, ये फाइल बाहर दे दो, ये मेरे को ला दो, उसको बुला दो, इसको बुला दो, ठीक है। इतना ही काम होता है एक सहायक कर्मचारी का, जो कि मैंने आपको बताया है। रिटर्न में कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा चाहे वो सहायक कर्मचारी हो, चाहे वो एलडीसी हो, चाहे वो यूडीसी हो, चाहे वो पीए हो, चाहे और कोई पोस्ट वाले हो, आपको आपके ऑफिसर के मौखिक आदेशों की पालना करनी होती है। आपके ऑफिसर आपको जो भी काम बताएंगे वो आपको एज इट इज करना होता है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये जो वीडियो है ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है टेलीग्राम पर भी, हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी, और हमारे जो स्मृति कोचिंग क्लासेस के जो नंबर है वहां भी व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रखे हैं, क्या साफ सफाई का काम भी सहायक कर्मचारी का होता है, तो भाई साफ सफाई करने के लिए स्वीपर आता है। अब ये काम मैंने आपको बता दिए हैं, इन कामों से डिफरेंट भी कोई काम करवा सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। किसी ने मुझसे पूछा था मैम आप पीए हो, क्या आप डिक्टेशन लेते हो? नहीं, मुझे 2 साल की नौकरी में अभी तक कोई डिक्टेशन नहीं मिला, ठीक है, 2 साल हो गए मुझे पीए की पोस्ट पे, तो मुझे कोई डिक्टेशन नहीं मिला। लेकिन ऐसा नहीं है किसी और डिपार्टमेंट के पीए को हर रोज डिक्टेशन मिलता होगा, तो ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, और आपका जो डाउट था साफ सफाई करने को लेके या फिर सहायक कर्मचारी के कामों को लेके, उम्मीद करती हूँ वो डाउट अब क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और हमारी चतुर्श्रेणी कर्मचारी और वाहन चालक की जो क्लासेस हैं इंग्लिश की, वो हर रोज 7 बजे लर्न विद रजनी पर स्टार्ट हो चुकी हैं। सारी क्लासेस आप लें, बेसिक से हमने स्टार्ट की हैं, सारे टॉपिक इसमें कंप्लीट करवाए जाएंगे।
जब सारी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में हम क्वेश्चंस की सीरीज लाएंगे। वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।